हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस न्यू टॉपिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आप नए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप मुझसे क्या पढ़ चुके हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट बायोलॉजी पढ़ चुके हैं, साइकोलॉजी पढ़ चुके हैं, हिस्टोलॉजी पढ़ चुके हैं। ऑल आर क्लियर कॉन्सेप्ट। मैंने आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक भी करवा चुका हूँ। ओके, नाउ डिस्कस बायोडाइवर्सिटी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल किंगडम. This chapter belongs to the all multicellular and eukaryotic and motile animals. देखिए, आगे शुरू करने से पहले आप इस चैप्टर में जो भी आप कुछ पढ़ेंगे मल्टी सेलुलर, यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं, मल्टीपल सेल से बने होते हैं, उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर. ऑल एनिमल्स एंड ऑल प्लांट्स, सम आर एक्सेप्शनल, बिलोंग्स टू मल्टी सेलुलर. ओके, यही पे लिखा हुआ क्या है? ऑल मल्टी सेलुलर इकैरियोटिक एंड मोटाइल ऑर्गेनिजम्स आर बिलोंग टू एनिमल किंगडम. यानी कि इसमें जितने तरह के यूकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल क्या कहते हैं उसका मैं बता चुका हूँ. यूकैरियोटिक सेल में आप देखेंगे कि इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो एडवांस टाइप का होगा. इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगा, साथ में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, केंद्रक होगा, केंद्रक झिल्ली भी होगा. क्लियर है? अब इसके बाद अपन लोग बात करें कुछ कॉमन फीचर्स है. कॉमन फीचर्स इस चैप्टर में आप देखेंगे क्या है कि मोटिलिटी एक्सेप्ट रहेगा. मोटिलिटी एक्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा पॉलीफेरा में. पॉलीफेरा एक ऐसा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो एनिमल होते हुए भी क्या है, मोटिलिटी उसमें नहीं होता है, एक्सेप्ट होता है. तो पहला एक्सेप्शन याद रखिएगा. पहला एक्सेप्शन क्या आपको लिखा कि मोटिलिटी तो होगा लेकिन पॉलीफेरा में क्या होगा, मोटिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा कहता है कि ऑल हैविंग नर्व्स या नर्वस सिस्टम, आपको सब में तो दिखेगा लेकिन पॉलीफेरा में क्या दिखेगा, नर्वस सिस्टम आपको नहीं दिखेगा. तो दो एक्सेप्शन हो गया. फर्स्ट एक्सप्लेन क्या देखा आपने कि मोटिलिटी इसमें नहीं होगा, किसमें नहीं होगा, पॉलीफेरा में. क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो एक्सेप्शनल इसलिए है क्योंकि वो एनिमल होते हुए भी क्या है, मोटिलिटी नहीं कर पाता है. क्लियर है? दूसरा एक्सेप्शनल क्या आया कि ऑल हैविंग नर्व्स एंड नर्वस सिस्टम, जो कि पॉलीफेरा में आपको देखने को नहीं मिलेगा. लगातार नोट्स बनाते रहिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. फिर कर रहा है कि क्लासिफिकेशन की बात करोगे आप, किस बेसिस पे आप क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हो, आप बांटते हो, डिवाइड करते हो. तो पहला इसमें आपको आता है कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा इसमें पॉलीफेरा में. सेलुलर लेवल का मतलब जो क्या सेल लेवल पे ही आएंगे. अपन लोग क्या है, अपन लोग ऑर्गन सिस्टम लेवल पे हैं, लेकिन आप पॉलीफेरा में देखेंगे तो सेलुलर लेवल पे आएगा. इसे इसका एग्जांपल क्या है, मेंबर्स ऑफ पॉलीफेरा. अब में पॉलीफेरा क्या होता है, पॉलीफेरा का एग्जांपल क्या होता है, पॉलीफेरा का सिम्टम क्या होता है, पॉलीफेरा में कौन कौन सा एनिमल्स आएंगे, उनका स्पेशल फीचर क्या होगा, कॉमन फीचर होगा. ऑल आर क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ नेक्स्ट लेक्चर. Now, second one is the tissue level of organization. वैसा ऑर्गेनिज्म आएगा जिसमें क्या हो, टिश्यू लेवल पर पढ़ेंगे हम लोग, है ना. पहले तो पढ़ेंगे सेल लेवल पर पढ़ेंगे, उसका कॉमन फीचर जानेंगे, उसका स्पेशल फीचर जानेंगे. उसको पढ़ेंगे क्या, टिश्यू लेवल पे. टिश्यू लेवल पे कौन कौन स्पीशीज आएंगे, फिर उनका कॉमन फीचर क्या होगा, उनका एडवांस फीचर क्या होगा, उनका कॉम्प्लेक्स फीचर क्या होगा, उनकी स्ट्रक्चर देखेंगे, उनका एग्जाम्पल देखेंगे. ऑल आर क्लियर कॉन्सेप्ट. थर्ड में बात करेंगे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. ऑर्गन लेवल पे क्या देखेंगे कि अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे आएंगे जो प्लेटिहेल्मिन्थस हो, चाहे क्या हो, प्लुमेरिया हो, ये सब क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे आएंगे. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कन्वेंशन चैप्टर एंड कंसेप्चुअलाइज्ड एंड रिमेंबर बेस्ड ऑन दिस चैप्टर एनिमल किंगडम. इसके बाद अपन बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम एनिलिडा टू कॉर्डेट्स देखने को मिलेगा. एनिलिडा से कॉर्डेट्स. There are 11 phylums to included in the animal kingdom. First one is the Porifera, second one is the Selectata, third one is the Ctenophora, fourth one is the Platyhelminthes, and fifth one is the Scaliminthes, sixth one is the Elida, seventh is the Arthropoda, eighth one is the Mollusca, ninth is the Echinodermata, and 10 is the Hemichordata, and 11 is the Chordata. It is most important, belongs to the animal kingdom. Okay, now move on. The cellular level, tissue level, organ level, and organ system level, all are belongs to animal kingdom. Then organ system level of organization. यहाँ से हमारा चैप्टर जो है लगातार अब आगे की ओर इंक्रीज होगा. तो बता नोट्स बनाते रहिए. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आप क्या देखते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसमें कुछ मैं आपको ट्रिक वगैरह भी सारा कुछ देते हुए आगे बढ़ेंगे. डायग्राम भी बनेगा इस चैप्टर में. डायग्राम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अब इसके बाद पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गन, है ना, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब किस किस लेवल पे आए, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट हम जीरो से लेकर के हीरो तक पढ़ेंगे.
A to Z क्वेश्चन पढ़ेंगे। वैसा क्वेश्चन हम लोग उस लेवल तक पहुंच जाएंगे ताकि हम क्या करें, मेडिकल का इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे एम्स का हो, चाहे हमारा CBSE बोर्ड का हो, चाहे हमारा ICSE बोर्ड का हो, ऑल आर अटेम्प्टिंग दिस चैप्टर। ऑर्गन सिस्टम लेवल फॉर्मेशन पढ़ेंगे इसमें, जिसमें हम देखेंगे क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम दिखेगा आपको। कौन सिस्टम दिखेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम दिखेगा। क्लियर है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या देखेंगे, अरे दो तरह का दिखेगा, एक दिखेगा आपको इनकम्प्लीट, दूसरा क्या दिखेगा, कंप्लीट। कहता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इनकम्प्लीट किसको आप कह रहे हैं वो आप यहाँ समझ में आएगी। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में देखेंगे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसका देखेंगे क्या, कंप्लीट। तो इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिए। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल है ना, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल विथ क्या, सिंगल ओपनिंग, एलिमेंट्री कैनाल विथ सिंगल ओपनिंग, एलिमेंट्री कैनाल विथ सिंगल ओपनिंग, एलिमेंट्री कैनाल विथ सिंगल ओपनिंग देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा इसमें, प्लेटीहेल्मिन्थस में देखने को मिलेगा, प्लेटीहेल्मिन्थस। प्लेटीहेल्मिन्थस को फ्लैट बॉम्ब भी बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, फ्लैट बॉम्ब भी बोलते हैं, फ्लैट बॉम्ब, क्योंकि ये फ्लैट जैसा स्ट्रक्चर दिखता है इसलिए इसको बोलते हैं फ्लैट बॉम्ब्स बोलते हैं। अब प्लेटीहेल्मिन्थस क्या होता है सारा कुछ पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, A to Z पढ़ेंगे हम लोग प्लेटीहेल्मिन्थस के बारे में। क्लियर। दूसरा जो आपका होता है इनकम्प्लीट, तो इनकम्प्लीट हो गया, दूसरा में क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा क्या होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। पहला तो आपने देखा इनकम्प्लीट, सॉरी क्या देखा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कंप्लीट में आप क्या देखेंगे, अरे सीधी सी बात रहेगा, एलिमेंट्री कैनाल क्या रहेगा, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल विथ सिंगल ओपनिंग नहीं बल्कि क्या रहेगा, डबल, है ना, डबल ओपनिंग होगा, डबल ओपनिंग होगा। डबल ओपनिंग का मतलब क्या हो, एक होगा फूड को इनटेक करने के लिए, सब दूसरे ओपनिंग रहेगा फूड को इजेस्ट करने के लिए। तो डबल ओपनिंग माउथ एंड क्या रहेगा, एनस रहेगा, माउथ रहेगा और क्या रहेगा, एनस रहेगा। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एग्जांपल के तौर पे देखेंगे कब क्या, जितने भी तरह का कोऑर्डिनेट्स हो, जी हाँ, ऑल कोऑर्डिनेट्स आर कर सकते हैं कि यह कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। बात समझ में आ रही है, क्लियर कॉन्सेप्ट है, काफी बेसिक चल रहा है, जीरो लेवल से शुरू हो रहा है। अब यहाँ जो है करते हैं, पहला तो अपन लोग देखेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ फॉर्मेशन, किस ऑर्गन लेवल पे आएगा, पता चला कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम आगे देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है वैसा सिस्टम जो आपको डाइजेस्टिव से रिलेटेड हो, फूड का डाइजेशन हो, उससे रिलेटेड हो, उसको बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें दो तरह का देखा, एक देखा आपको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा देखा क्या, कंप्लीट। इनकम्प्लीट में आपने कहा कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होगा, सिंगल ओपनिंग होगा, यानी कि आप इसके थ्रू क्या वैसा ओपनिंग होगा जिससे आप फूड लूंगे, फूड आप इनटेक करोगे, उसी से क्या होगा, फूड इजेस्ट भी होगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड सिंगल ओपनिंग यानी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ऑल आर बिलोंग्स टू एलिमेंट्री कैनाल। एग्जांपल फॉर प्लेटीहेल्मिन्थस एंड फ्लैटवर्म्स। अब फ्लैटवर्म्स बेसिकली और इंक्लूड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसका तो आपने देखा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या हुआ, एलिमेंट्री कैनाल विद डबल ओपनिंग एंड माउथ होगा, साथ में एनस होगा, यानी कि फूड को इनटेक करने के लिए अलग ओपनिंग एंड फूड को एक्सक्रीज करने के लिए, इजेस्ट करने के लिए अलग ओपनिंग रहेगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका गुड एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा कोऑर्डिनेट्स में। जितने भी तरह का कोऑर्डिनेट्स हैं उस सब में क्या है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ देन डिस्कस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप देखने को मिलेगा, एक दिखेगा आपको ओपन सिस्टम, दूसरा दिखेगा आपको क्लोज सिस्टम। नोट डाउन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें भी देखने को मिलेगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मोस्ट फंडामेंटल चैप्टर, बेसिक जीरो लेवल। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एक दिखेगा आपको ओपन टाइप, एक दिखेगा आपको ओपन टाइप। ओपन टाइप में देखेंगे इसमें क्या होगा कि जो भी ब्लड
डज नॉट, है ना, blood does not flow, blood does not flow in blood vessels, does not flow blood vessels, है ना, and cells या फिर tissues, and cells and tissues are directly, है ना, directly bathed on it, directly bathed in it, है ना। इसका गुड एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा किसमें, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, यानी कि आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के फैमिली में देखेंगे, फाइलम में देखेंगे, आपको क्या दिखेगा, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम ओपन टाइप का दिखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड वन इज द क्लोज टाइप, ओपन टाइप के बाद आता है क्लोज टाइप। क्लोज टाइप का मतलब क्या हो गया कि ब्लड जो फ्लो करेगा, है ना, ब्लड फ्लोज इन किसे, ब्लड वेसल्स, किस थ्रू, ब्लड वेसल्स, जैसे आपको आर्टरीज होगा, दैट इज आर्टरीज का मतलब क्या होता है, दैट इज कुछ लोग क्या लिख दिए, आर्टरीज, है ना, आर्टरीज के थ्रू हो जाएगा, वेन्स के थ्रू हो जाएगा, है ना, आर्टरीज, वेन एंड क्या, ब्लड कैपिलरीज, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड इसे गुड एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, जितने भी तरह का कॉर्डेट्स हो एंड एने लीड्स हो, कॉर्डेट्स हो और एने लीड्स हो, ऑल आर गुड एग्जांपल ऑफ क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी कॉन्सेप्चुअलाइज एंड रिसेप्टर। तो ब्लड सर्कुलेशन कुछ तरह का आपने देखा, ये क्या देखा आपने, एक देखा आपने ओपन टाइप, सब देखा क्लोज टाइप। ओपन टाइप का मतलब क्या हुआ, कहता ब्लड डज नॉट फ्लो इन ब्लड वेसल्स एंड सेल्स, इस पर डायरेक्टली bathed it, एग्जांपल आर्थ्रोपोडा मोलस्का, मतलब क्या होगा कि इसमें जो भी ब्लड का अगर सर्कुलेशन होगा, इसमें ना तो कोई वेसल्स दिखेगा, ना तो कोई आर्टरी दिखेगा, ना तो कैपिलरी दिखेगा, ना कोई वेन्स दिखेगा। इसमें क्या होगा, डायरेक्ट सेल थ्रू आएगा, एक चेंबर में लाके डाल देगा और वहां से क्या होगा, प्रत्येक और ऑल टू ऑल सेल पर पहुंच जाएगा। इसका गुड एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा कहाँ, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का इट इज ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें डज नॉट रिक्वायर्ड द आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। नाउ देन क्लोज टाइप, क्लोज टाइप में देखते हैं कि ब्लड फ्लोज इन ब्लड वेसल्स, दैट इज आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरी। इसमें जो भी आपको ब्लड का फ्लो होगा, इसमें आपको स्मॉलेस्ट फाइबर्स लाइक कैपिलरी देखने को मिलेगा, आर्टरी देखने को मिलेगा, वेन्स देखने को मिलेगा, किसमें, क्लोज सिस्टम में। यानी कि इसके थ्रू ब्लड तो कंडक्ट होगा, ब्लड का जो ट्रांसपोर्ट होगा एक नली के थ्रू होगा, एक ट्यूब के थ्रू होगा, इस कंडीशन को बोलते हैं क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इट इज गुड एग्जांपल ऑफ कॉर्डेट्स एंड एरिलीज। कॉर्डेट्स एंड एरिलीज में आप देखेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलता है, और कॉर्डेट्स के बारे में हम लोग लगातार पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके बाद यहाँ पे शुरू होता है आप लोगों का बॉडी सिमेट्री के बारे में। आखिर इतना आज के क्लास में क्या करें, आज की क्लास में थोड़ा लंबा लेक्चर नहीं देंगे, आज की क्लास में क्या देखें, आज की लेक्चर में आपने देखा कि जितने भी तरह का एनिमल होगा, इसमें सारा क्या होगा, मल्टीसेलुलर होगा, एकैरियोटिक होगा और मोटिलिटी होगा। ये तो मेन जानकारी था कि जितने भी तरह का एनिमल होगा वो क्या होगा, मल्टीसेलुलर होगा, एकैरियोटिक होगा और मोटिलिटी होगा। लेकिन आपने एक्सेप्शन देखा कहाँ, पोरिफेरा में क्या था, मल्टीसेलुलर होते हुए भी क्या था, मोटिलिटी उसमें नहीं था, पहला एक्सेप्शन देखा, पहला झटका लगा वहाँ। दूसरा झटका आपने देखा कहाँ कि न्यूरॉन सा नर्वस सिस्टम होगा, लेकिन पोरिफेरा में नर्वस सिस्टम नहीं था, दूसरा झटका लगा आपको। क्लियर है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपने देखा क्या, सेलुलर लेवल देखा, टिश्यू लेवल देखा, ऑर्गन सिस्टम लेवल देखा। सेलुलर लेवल पे आपने देखा क्या, जितने तरह का पोरिफेरा आएगा, पोरिफेरा का एग्जांपल हो, ऑल दैट सेलुलर लेवल पे बिलोंग्स टू। उसके बाद आपने देखा टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल में क्या देखा, जो कि एग्जांपल देखा, स्लिमटेटा देखा, जैसे कि हाइड्रा वगैरह में आपने देखा, तो क्या है टिश्यू लेवल पे दिखता है आपको। इसके बाद आपने देखा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने देखा क्या, इसमें देखा प्लेटिहेलमिन्थस के मेंबर के बारे में बोले, प्लेटिहेलमिन्थस को फ्लैट बोन से बता रहे थे। क्लियर है। इसके बाद आपने देखा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात किया, आपने देखा क्या, एनिलिडा टू कॉर्डेट देखा, एनिलिडा से कॉर्डा क्या था, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। ऑल क्लियर कॉन्सेप्ट।
इसके बाद आपने देखा क्या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो दो तरह का रहेगा, एक आपने देखा डायसिस सिस्टम इसमें और दूसरा देखा आपने डायसिस सिस्टम में दो तरह का देखा, एक देखा आपने इनकम्प्लीट टाइप और दूसरा देखा कंप्लीट। इनकम्प्लीट में देखा कि यार इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है, वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या हो सिंगल ओपनिंग हो, यानी कि जिससे वो ले रहा है उसी से क्या हो रहा है उसका बाहर भी आ रहा है, यानी कि सिंगल ओपनिंग, यानी कि एज वेल एज इंजेक्शन एंड इंजेक्शन, इंजेक्शन के लिए भी और एक्सक्रीशन के लिए भी क्या है सिंगल ओपनिंग हो, इसको आपने क्या कहा आपने इनकम्प्लीट डायसिस सिस्टम। इनकम्प्लीट देखने को कहाँ मिला, एट फॉर एग्जांपल ऑफ प्लेटीहेल्मिंथस में आपको होता है इनकम्प्लीट, क्लियर है। इस पर आपने देखा कंप्लीट डायसिस सिस्टम देखा, कंप्लीट डायसिस सिस्टम आपने देखा इवेंट्री कैनाल विथ डबल ओपनिंग एज वेल एज एनस एंड फॉर माउथ, यानी कि माउथ के थ्रू फूड को लेगा और दूसरे ट्यूब के थ्रू क्या होगा फूड में यूज करेगा। एग्जाम्पल फॉर ह्यूमन बींग्स कॉर्डेट्स है, ह्यूमन बींग्स ऑल आर क्या है, हम लोग हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद आपने देखा ब्लड सर्कुलेट सिस्टम, ब्लड सर्कुलेट सिस्टम में दो तरह का देखा, ओपन टाइप देखा और क्लोज। ओपन में देखा आपने क्या कि इसमें किसी तरह का कोई मीडियम कोई आर्टरीज वेन्स कैपिलरी का रिक्वायरमेंट नहीं हो रहा था, इसको आपने बोला क्या ओपन सिस्टम बोला। एग्जाम्पल के तौर पर मोलस्का आपने समझा, मोलस्का देखा और तो देखा ऑल आर क्लियर कॉन्सेप्ट। इस पर आपने देखा क्या कि क्लोज सर्कुलेट सिस्टम में देखा आपने, क्लोज में मतलब कि क्या इसमें जो ब्लड का पाथवे होगा डक्ट होगा एक आर्टरी के थ्रू होगा, वेन्स के थ्रू होगा, ट्यूब के थ्रू होगा, क्लियर है। इसका एग्जांपल आपने देखा है एलिडा हो और कॉर्डेट्स हो, ऑल एग्जांपल ऑफ क्लोज सर्कुलेशन। तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बॉडी सिमेट्री के बारे में, तो लगातार विजन करते रहिए। ऑल वेरी गुड।